यूसुफ अफशार, मैं हूँ। हामिद रहमानी, मैं हूँ। अली बफलपुर, मैं हूँ। मेहरदाद गुलामी, मैं हूँ। मेहरान रुस्तमी, मैं हूँ। मुर्तजा समाही, देखा तुम्हारा नाम नहीं लिया। हमीद कालामी, मैं हूँ। कल तो सबके नाम जफर पूरे काजमी, थे। नाम कौन काटता हसन है? मेमारी, मैं हूँ अरशद के ग्रुप का। मैं हूँ। नहीं कहो उसका दोस्त। मैं यानी खामोशी से मोहम्मदी। छुट्टी पर चला गया। दाऊद मिजारी, शायद पासिंग आउट से पहले ही तेहरान भेज तेहरान दिया है। नासरी, अच्छा काजी में नूरी, हाँ मैं हूँ। चलो मत, वसीम हसनी, मैं हूँ। जानता एहराम हूँ रजबी, मैं हूँ। मेहदी सादात, भाई छोड़ो, रहने दो। फसाद क्यों करवा रहे हो? आखिर बेगैरत इस हद तक जा सकता है? डरो मत, आओ, कह रहा हूँ आओ। क्या तुम लोग इस बात से मुतमईन हो जो तुम लोग कर रहे हो वो ठीक है या नहीं? हाँ क्या? किस तरह जनाब? आखिर मेरे दिल में भी एक आरजू है कि तुम दोनों जुड़वा को अलग या जुदा देखूं। नहीं हुआ कि ना हुआ। अरे कटो यार। आपको इख्तियार है जनाब सालार। ये पहली बार कि आपने सबके सामने हमें जमा किए बगैर समझाया है। वो तुम्हारा वादा भी मजाया था। चाहता हूँ कि बाद में उसकी खिदमत में आऊँ। हाँ खुदा की कसम अगर मैं हंसा हूँ जनाब। सुनो, चाहते हो अगर वक्त जाया करो तो तुम खुद को जाया कर रहे हो। अभी तुम दोनों को चाहिए अपनी पढ़ाई करो। जोहर के बाद तुम्हारा इम्तिहान नहीं है क्या? हाँ इसलिए जनाब सालार आपकी खिदमत में आए हैं आपके हाथ का बोसा लेने। इसलिए कि आप मेहरबानी करके अगर हो सके तो इम्तिहान के बाद हमें छुट्टी दे दें एक रात की। अच्छा तो छुट्टी चाहते हो तुम दोनों? आखिर ये क्या बात है कि तुम दोनों की छुट्टी की दरख्वास्त एक साथ ही आती है? मसला क्या है? हाँ कुछ बताओगे? नहीं जनाब सालार, कुछ घरेलू मसाइल हैं। देख रहे हो, कह चुका हूं कि जुड़वा हो तो तुम दोनों के घरेलू मसले भी एक साथ ही शुरू होंगे। हाँ जानते हैं जनाब मुश्किल है, मगर हम बदला दे देंगे। पासिंग तक छुट्टी नहीं है। चलो दफा हो जाओ। मेरे सेब का मजा खराब कर दिया। माफ़ी चाहता हूँ जनाब सालार, जसारत कर रहा हूँ, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे लिए ही छुट्टी नहीं है या बल्कि किसी के लिए भी नहीं है? पहला ये कि फजूल आदमी तुम जवाब लेने वाले होते कौन हो? दूसरा ये कि किसी के लिए भी नहीं है। फिर किस तरह दानिश्वर हर 48 घंटे के बाद 24 घंटे की छुट्टी ले लेता है? उसकी बहन मर गई थी, छुट्टी ले ली, तो तुम्हारी भी बहन मर जाए तो छुट्टी ले लेना। खुदा ना करे जनाब सालार। माफी चाहता हूँ जनाब, मेहरबानी होगी। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, चेलम तो नहीं हो रहा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक कह रहा हूँ जनाब सालार। अगर अभी छुट्टी से आया तो दोबारा क्यों इसको छुट्टी पर भेजा गया है? तुम सिपाहियों में से कोई भी छुट्टी पर नहीं है। फिर अभी दानिश्वर 48 घंटे से कहाँ गायब हो गया है? तुम सब सिपाहियों की हाजिरी मुकम्मल है। ठीक है, आप बुलाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम छुट्टी नहीं लेंगे। हाँ क्या? अरशद! अरशद, जी जनाब। दानिश्वर कहाँ है? नहीं जानता जनाब। ऐसा तो नहीं तुम उससे मिले हुए हो? कल रात वो यहाँ सोया था या नहीं? नहीं जनाब। ना, यहाँ पर रहने वालों की हाजिरी कौन लगाता है? मैं जनाब। फिर ये क्या है? अभी तक मुझे नहीं पहचाना। तुम लोगों से बोल रहा हूँ। जो यहाँ से फरार होता है मैं उसको सीख पर चढ़ा देता हूँ। सीख जानते हो क्या है? चांद सूरज के सामने मैं उसको कबाब बना दूंगा। मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि लड़का अमीर हो, अजीज हो, वकील हो, कोई भी हो, इंसान होना चाहिए। है बेखासियत लोग। एक भी खूबी तुम लोगों में नहीं है, थोड़ी सी भी अकल तुम लोगों में नहीं है। सिर्फ एक जवान ऐसा चाहता हूं कि जो बताए कि वो कौन से सुराग से गया है। हाँ क्या? क्या तुम बताओगे या 6 माह में तुम्हारी खिदमत के और लिख दूं? हाँ क्या? क्या पसंद करोगे? मैं तुम्हें बदकिस्मत कर दूं, बेचारा बना दूं? बताओ मुझे, बताओ मुझे। सजा में जाओ, सजा में जाओ, जाओ सजा में। ये जनाब डॉक्टर सूरजी हैं मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्तों में से, और ये जनाब इंजीनियर दानिश्वर मेरी दोस्त माशीद के भाई। खुशी हुई। आइए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अलबत्ता गजाला ने जो कुछ बताया, अगर मैं वहाँ बैठ जाऊँ, अभी आधी सदी यूनिवर्सिटी के जमाने की गुजर गई है।
अलबत्ता अगर 3-4 साल और गुजर जाएं तो मैं आपकी उम्र की हो जाऊंगी। मुझे खातून की उम्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब आप भूल गए हैं अब डॉक्टर। अलबत्ता आप जानती हैं कि हम कानूनी मेडिकल में एक्सरे के जरिए उम्र और साल बता सकते हैं। मतलब अब आप खतरनाक हो रहे हैं। अच्छा, अब आपकी इजाजत हो तो मैं चाय ले आऊं? जी जाइए, मेहरबानी। लीजिए। शुक्रिया। मैं भी आपकी खिदमत में आता हूँ। कोई बात नहीं। ये कौन है? क्या हुआ? पागल लगता है। तुम्हारी आवाज तो लेका। ये चाहता है कि हमारा काम खराब कर दे। बाद में बता। अभी बताओ। टेलीफोन पर जनाब डॉक्टर से बात हुई थी। मैंने अर्ज की कि हम कानूनी मेडिकल करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने बेहतर नहीं समझा, इसलिए ये खुद तशरीफ ले आए। कोई बात नहीं। आपकी बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं। आप उनके भाई हैं? नहीं, मैं दरअसल मैशीद मैडम के। जी। मुझे अफसोस हुआ। आपको ताज़ियत पेश शुक्रिया। करता हूँ। सच कहूँ, मेरे लिए इस रिपोर्ट को निकालना बहुत मुश्किल था। मेरी आदत नहीं कि किसी के ज़ाती काम के लिए आपकी इजाजत के बावजूद सिफारिश करूं। इस तरह करने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। यानी कोई चीज आपके हाथ नहीं लगी? क्यों नहीं, इत्तेफाक से बहुत अहम चीजें मेरे हाथ लगी हैं। क्या? ये कि पहली रिपोर्ट पर बिल्कुल हाथ से काम हुआ है। क्या मतलब? एक दफा जो रिपोर्ट लिखी जाती है। माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ जी समझ नहीं आया। अच्छा, एक दफा रिपोर्ट लिखी, फिर उसका नंबर डाल दिया। ठीक है। बाद में रिपोर्ट बदल दी गई, क्योंकि जो रिपोर्ट ऑफिस में खुलासे की शक्ल में रखी हुई है वो लॉग में है और दूसरी रिपोर्ट लॉग के बगैर रखी हुई है। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बंदा रिपोर्ट लिख रहा हो उसने गलती कर दी हो और बाद में चाहा होगा कि ठीक कर दे? नहीं, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। मैंने पूछा है। पहली रिपोर्ट में क्या लिखा है डॉक्टर साहब? वो तो मुझे याद नहीं है। आपके तो कारकुन फिर डॉक्टर किस साहब। तरह समझा जाए? पहली रिपोर्ट अफसोस के साथ मैंने देखी, मगर फाइल में नहीं है। जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट लिखी थी वो भी यहाँ से चला गया है। अच्छा, हम जब खलबरी के साथ कानूनी मेडिकल गए थे तो मेरी बहन के शौहर हैं, वहाँ एक डॉक्टर थे जिन्होंने हमारे सारे काम अंजाम दिए, जिनका नाम डॉक्टर मकदम था। डॉक्टर एकदम। जी वही। फिर हमने चाहा कि वो हमारी मदद करें। डॉक्टर एकदम इदारे के डिप्टी हैं, मैं मशवरा नहीं दे सकता। क्यों? शायद असल बात मशकूक और काबिल वजाहत ना हो, बल्कि खुद ही एहसास हो जाए। अच्छा, शायद कोई बात काबिल वजाहत हो सकती और है। बुरा है, इनको इतला थी कि बात को गोलमोल कर दें, या उनको इतला के बगैर जैसे पाँव के नीचे आग हो, उस वक्त खुश्क और तर्क को एक साथ जला दिया गया। इसका मतलब कोई रास्ता ही नहीं? नहीं नहीं, रास्ता है कि वो डॉक्टर जिसने ये रिपोर्ट गलत लिखी है सफर से वापस आ जाए। कितना वक्त लगेगा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। सच ये है कि वो इस काम के लिए अपने फराइज से फरार होकर आए हैं। फौजी? शाबाश शाबाश। पूरे 2 साल तक मैंने सोचा कि ये काम करूंगा, मगर हिम्मत ही नहीं हो सकी। ए सिपाही, जरा मैं 20वीं गाड़ी को देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? तुम खुद को परेशान मत करो, दिमाग को हाजिर रखो, देखो क्या कह रहा हूँ। बाहर जाने वाली गाड़ी की लिस्ट नंबर 20 मुझे देखनी है, समझे तुम? जी जनाब। जल्दी। ये लीजिए सर। जो गाड़ियां बाहर जाती हैं उनको चेक करते हो या नहीं? जी सर, चेक करता हूँ। हाँ, जैसे मैं कल जीप में बाहर गया, तुमने किस तरह मेरी जीप चेक की समझ नहीं आया। हाँ क्या? सर, जिस पर यकीन होता है उसकी चेकिंग नहीं करते। ठीक से खड़े हो, बेकायदा, गैर जिम्मेदार, फुजूल इंसान। क्या कर रहे हो तुम? बेकार में मैंने तुम्हें यहाँ पर खड़ा करवाया है। छावनी का कमांडर बाहर जाना चाहे तो उसकी पूरी गाड़ी की तलाशी लेना तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ क्या?
जी सर। जी और जा। मुझे इत्तला मिली है कि कल एक सिपाही 20वीं गाड़ी के जरिए फरार हो गया है। सर गाड़ी के जरिए? मुझसे बहस मत करो, तुम समझे? जी सर। मैं क्या पागल हूं जो खुद नहीं समझ रहा क्या हो रहा है? जी सर। जी और बलाए आसमानी। इस रजिस्टर को देखो और गौर से जायजा लो, तवज्जो से, अच्छी तरह से। जिनको देख लिया देख लिया, जिन गाड़ियों को नहीं देखा उन गाड़ियों पर निशान लगाओ। निशान लगाना तो जानते हो ना? जी हाँ? सर। फुजूल इंसान, जल्दी निशान लगाकर मेरे दफ्तर में लेके आओ। हाँ समझ गए? जी सर। समझना भी चाहिए। जी सर। बेवकूफ आदमी। हाँ क्या चाहते हो? तुम्हारा तबादला कर दूं ताकि सहरा में जाकर काम करो, लटको छटको। जी नहीं सर। शर्मा गए? नहीं। बकवास। उसको पहचानने का शुक्रिया। इस अतीका को कहाँ से ढूंढा? ये अतीका पहले वाली अतीका नहीं थी। 2 साल एक साथ जेल में रहे थे। जब आजाद हुई तो मुझे मिली। उसने खुद कहा कि वो थी? हाँ, यानी जानते हैं कि कौन थी, किस तरह? आखिर जब इंसान 2 साल एक साथ जेल में रहे तो किस तरह उसकी गवर्नमेंट नौकरी लग सकती है, वो भी एक ऐसी जगह पर जो कि कानूनी मेडिकल हो? मतलब अब सूरजी पर भी शक है? हाँ, मगर नहीं, क्योंकि जो काम कर रहा है इससे ज्यादा कानूनी मेडिकल के बारे में शक है। अगर कोई अच्छी पेशकश है तो बताओ। मेरी नजर में खलत जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं वो शायद इस मामले को जल्दी समझ जाएगा। बिल्कुल भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं। अभी हम छानबीन कर रहे हैं। कम से कम उससे मशवरा तो किया जा सकता है। कैसा मशवरा? देखो, जितना हम मुहतात होकर काम करेंगे उतनी ही ज्यादा से ज्यादा इत्तला हमारे पास आएगी। अगर तुम्हारे दोस्त की रिपोर्ट के बारे में बात ठीक हुई तो उस वक्त खलत बरी एक फोन के जरिए 24 घंटे में उस रिपोर्ट को बाहर करवा देगा। क्या तुमने नहीं सुना मेरे दोस्त ने क्या कहा? ऊपर से दबाव डालेंगे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। नीचे से काम शुरू करें तो भी कोई नतीजा नहीं आएगा। तुम्हारे ख्याल में डॉक्टर सूरजी किसके कहने पर काम करेगा? हम कब तक उसका इंतजार करें? तुम्हें मेरा ख्याल जानना है? नहीं। कहाँ जा रहे हो? तुम छुट्टी लेकर आए हो? नहीं। भागकर आए हो? हाँ। सच में तुम एक पागल लड़के हो। तुम सोच रहे हो कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं? आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। वाकई ठीक कह रहे हो। जानता हूं कि मुझसे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम्हारी अम्मी का क्या? लोग इस बात को फैला रहे हैं। अभी शायद वो लोग आए मेरे जाने के बाद। तुम किस लिए आए हो? तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आओ चलें, पसंदीदा खाना है, साथ नहीं, खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। तुमने बताया नहीं छावनी से फरार क्यों हुए? मुझे गजाला ने फोन किया था। हाँ, फिर तो ये बात आशिकाना है। कह रही थी मैशीद को कत्ल किया गया है।
पागल लड़की। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। यानी अभी यकीन आ गया? शक हो रहा है, शायद कुछ गलत है। ये लड़की बिल्कुल पागल है। महशीद को मारने कौन आएगा? हाँ, कौन? महशीद से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। कौन उसका दुश्मन हो सकता था? गजाला का शक बेबुनियाद नहीं है, खासकर नूर्स के बारे में। नूर्स? अमीर हुसैन, मुझे तुम पर हैरत हो रही है। उस लड़की की इस बेतुकी बातों की वजह से तुम छावनी से भागे हो और तेहरान आ गए। खलत, अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हें कोई कहता कि तुम्हारी बहन को कत्ल किया गया है तो तुम क्या करते? अगर ये लड़की मुझसे कहती तो ऐसा इसके मुंह पर मारता कि यानी इतनी मार लगाता कि तन और बदन में जो अकल है वो भी नाकारा हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इसलिए कि मौका तलब है। एक भी नहीं जो इसको ठीक कहे। अपनी जिंदगी को इस तरह छोड़ता है, वो भी ऐसे मौके पर। अमीर हुसैन, वो इंतकाम लेना चाहती है। किस तरह? देखो, महशीद एक दिन गजाला को कंपनी में लाई, नूर्स से तारुफ करवाया और कहा कि तर्जुमे के लिए इसको नौकरी दे दो। नूर्स ने किसी तरह माजरत की और मना कर दिया। उसके बाद महशीद आई और उसने कहा कि अव्वल तुलबा है और उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। नूर्स ने महशीद को बताया कि समझो ये लड़की इस कंपनी के मयार की नहीं है, इसकी जगह यहाँ नहीं है। किस हालत का मना है? यही हिजाब वगैरह, और क्या। अच्छा, नर्स को उसके काम से मतलब था या उसके हिजाब और लिबास से? अब एक बंदा हो जो तुम्हें समझाए। अमीर हुसैन, 30 साल की मेहनत की है जो ईरानी औरत को काम पर ले आए हम लोग, कुछ ऐसे हालात बनाए और अब हम एक औरत को बैनुल अक़वामी मयार पर ले आए हैं ताकि बाहर वालों से कह सकें यह है ईरानी औरत। समझे? छोड़े? नहीं, क्यों छोड़े? असली बात ऐसी जगह है, बात को समझे। नूर्स की नफरत दिल में रख ली, इंतकाम लेना चाहती है तलाफी करे। आखिर तलाफी की भी कोई वजह होती है खिलत जान? अमीर हुसैन, तुम जैसे दिखते हो ना वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। मुझे तुम पर हैरत होती है कि तुम दूसरों के कहने पर चलते हो और उसमें तुम फंस गए हो। एक पागल एक पत्थर कुएं में फेंकता है, 100 अक्लमंद भी उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तुमने कभी ये सोचा है नूर्स किस लिए महशीद को कत्ल करेगा और क्यों? मेरी मदद करो, मैं इसीलिए यहां हूं। ये कोई कहने की बात है जो कर रहे हो? हाँ, जानते हो कि तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद बिल्कुल सादा है, इसको सिर्फ मेहरबानी करके छुट्टी ना दो। देखो, नूर्स जो है एक अमेरिका का पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी जिंदगी और कामयाब भी है। काम बस ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा। अब उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, खास लोगों के साथ उठना बैठना है या नहीं है, इन चीजों के अलावा मुझसे और तुम्हारी बहन से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। कंपनी में भी महशीद के साथ काम करता था, महशीद का दोस्त भी था। क्यों महशीद को कत्ल करेगा? वो भी इसलिए कि पागल हो तो? शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं बगैर किसी दलील और सबूत और गवाह के बात कर रहा हूँ। सौराब चाचा ने खुद मुझे बताया कि जिस दिन महशीद पर यह मुसीबत आई उसने नूर्स को वहां देखा था। देखो अमीर हुसैन, वो 7 पुश्तों तक ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अगर एक दिन वो अपने काम पर बाहर ना जाए तो अभी महशीद जिंदा होती और मेरे और तुम्हारे दरमियान होती। क्या वो झूठ बोल रहा है? वो खुद को फरेब दे रहा है। वो वीला साल दर साल नहीं खुलता।
वो अगर एक दिन ऐसा नहीं करता तो यकीन करो ये इत्तेफाक पेश नहीं आता। अलबत्ता मैंने सिर्फ सराब चाचा की बात पर इत्तफा नहीं किया है। तेहरान में कितने दिन हो? अब क्या जासूसी का काम करोगे? तुम खुद जानते हो कि मैशीद का खुदकुशी करना यकीन नहीं आता। मुझे बताओ क्या यकीन आता है? बताओ। नहीं। नहीं आता ना? नहीं, मगर हमें यकीन करना होगा। हमें और यकीन नहीं करना होगा। कानूनी मेडिकल रिपोर्ट को भी गलत बनाया गया है। किसी ने कहा? एक जानने वाले ने। तुम्हें याद है कि हमें रिपोर्ट के लिए कितने चक्कर लगवाए? कानूनी मेडिकल रिपोर्ट को मैंने बदल दिया है। तुमने? यानी मैंने गुजारिश की थी कि रिपोर्ट को तब्दील कर दें। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि महशीद प्रेग्नेंट है। ये जो तुम कह रहे हो झूठ है। मुझे अफसोस है मगर ये सच है। सोच रहे होगे कि महशीद ने किस लिए खुद को मारा। अब्बू ने जब महशीद की खुदकुशी की खबर सुनी तो बेहोश हो गए। ये खबर मालूम होती तो क्या होता? अम्मी पर क्या कयामत आती। मारुख, तुम खुद घर की इज्जत, मेरी इज्जत, हम सब की इज्जत। मैंने सोचा ये राज मेरे दिल में ही दफन रहे तो बेहतर है। महशीद की तस्वीर में जिस तरह की पाकीज़गी और मासूमियत है वैसी ही बाकी रहे। इंसान खुदकुशी करने पर खुद को आमादा कर लेता है जब तक अपनी जान गंवा ना दे। क्या तुम्हारे अलावा इस बात को कोई और भी जानता है? कानूनी मेडिकल वाले सिर्फ वही जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई, डॉक्टर अख्तम। अमीर हुसैन अगर मजबूर न होता तो तुम्हें यह बात कभी भी नहीं बताता। मगर अमीर हुसैन, आज रात से हम दोनों इस राज में बराबर के शरीक हैं। यानी मेरा मतलब है कि हम दोनों को घर वालों का ख्याल करना होगा। कल सुबह तुम छावनी वापस चले जाओ, अभी भी एक काम हो जाएगा। खुदाफिज। और हाँ, अब कोई ऐसा काम मत करना कि तुमको मुअत्तल कर दे। तुम्हें कहां से मालूम हुआ कि मुझे मुअत्तल कर दिया गया है? मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ, मगर बोलना जरूरी नहीं समझता। तुमने खुद नहीं सोचा कि किस तरह एक दफा तुमको छोड़ दिया? काफी है कि अकाब की तरह ऊपर से तमाम घर वालों का ख्याल रखा जाए ताकि उन लोगों को कोई नुकसान ना हो। ये सिर्फ तुम खुद जान लो। और ये भी हमेशा याद रखना, एक अकाब ऊपर से हमारे घर वालों का ख्याल रख रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम पे कुर्बान जाऊं अमीर हुसैन, तुम कब आए? कब आए अमीर हुसैन? कुछ दिन पहले मशहद में थे। कुछ हुआ है? नहीं, सिर्फ टेलीफोन किया था, किसी ने फोन नहीं उठाया तो मजबूर हो गया। हर छोटी सी चीज मुझे परेशान कर देती है। लाओ मुझे तो। ठीक है अम्मी। अमीर हुसैन तुम यहाँ? बताता हूँ, अंदर आओ। नहीं अब जाऊंगी। अच्छा मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, एयरपोर्ट की टैक्सी दरवाजे पर खड़ी है। बाबा जान खुदा हाफिज। तुमको बहुत जहमत दी बेटा। नहीं ऐसी बात नहीं बाबा। अम्मी मैं अब चलूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो अमीर हुसैन, मेरा जरा सामान रखवा दो। ठीक है। खुदा हाफिज। ख्याल से जाना बेटा। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अम्मी जान मेरे लिए कुछ भी मत बनाइएगा, मुझे जल्दी है, बस अभी फौरन जा रहा हूँ। मैं उठाता हूँ, मुझे दे। पासिंग होगी तुम्हारी? बस जल्दी हो जाएगी। बात क्या है? क्या? खिलत ने कल रात ही फोन किया था, मगर उसने होटल में और तुम्हारे आने का तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा, शायद भूल गया हो। तुम तो मानते नहीं कि आदमी की उम्र बढ़ जाती है तो वो बच्चा बन जाता है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? खैर, जब तुम्हारी पासिंग हो रही होगी तो फिर तुम्हें छुट्टी तो नहीं मिलेगी ना? आप खलत को कम ना समझे। अमीर हुसैन, अमीर हुसैन, एक कप चाय तो पी लो मुझे बेटा। अभी बहुत जल्दी है। बेटा थोड़ी देर लगेगी, रुक जाओ। मैं गाड़ी में छोड़ दूंगा तुम्हें।
जानते हो तुमने कभी झूठ नहीं बोला। रियाजी की 11वीं क्लास याद है? रिजल्ट लेके आए थे तुम दस्तखत करवाने मुझसे। मेरी नजर तुम्हारे नंबर्स पर पड़ी थी। एक जगह तुमने किसी तरह नंबर मिटा के दूसरा नंबर लिख दिया था। मैंने देखा और दरगुजर कर दिया, दस्तखत करके तुम्हें दिया। तुमने जल्दी से अपनी मार्कशीट ली और सर नीचे करके बगैर कुछ कहे चले गए थे। मगर 1 घंटे बाद आए और कहा मेरे रियाजी के नंबर कम थे। तुम रियाजी के कम नंबरों की वजह से घबरा गए थे। पर्चे पर इंक गिर गई थी और सब खत्म हो गया था। हाँ, तुम्हारे लिए खत्म हो गया था। रियाजी के सवाल थे ना, दोबारा कर लेते हैं ना। काश काश। इस एक की बर्दाश्त भी महशीद की मौत से मुश्किल है। डरो मत, मेरे दिल में भी यही एहसास है। खिलत ने कानूनी मेडिकल रिपोर्ट को बदल दिया। फिर महशीद हामला थी। क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज क्यों भर्रा रही है? मगर ये तो बताओ तुम अभी हो कहाँ? ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हारे पास आ रही हूँ। कोई जहमत की बात नहीं है, साथ चलेंगे। खुदा हाफिज, आ रही हूँ। आराम से बाबा, आराम से। अरे खुदा खैर करे, क्या हुआ है? रुके अम्मी, रुके रुके रुके। आपका रंग जर्द हो गया है, बताए ना कुछ क्या नहीं हुआ है? आप परेशान मत हो। अरे दानिश्वर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताओ ना बेटा, आखिर क्या हुआ है? अब बताओगे कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ने पीछे से मारा है। आखिर ये लड़का खुद चला जाता, आप इसे छोड़ने क्यों गए? कल रात से अभी तक आप सोए नहीं हैं और फिर भी इसे छोड़ने चले गए। बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बाबा अगर हो तुम बहस मत करो मुझसे, बैठो। क्या हुआ? तुम जानती थी? किसको? महशीद के हमला होने का। क्या हुआ? अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अख्तर, जल्दी करो अम्मी। हुसैन, इस पर आओ। कहाँ है? जल्दी करो अमीर हुसैन, अख्तर जल्दी बाजी, जाओ। तुम यहाँ कैसे? अम्मी की तबीयत खराब है। किसकी तबीयत खराब है? अम्मी की। अख्तर बाजी। अख्तर, अख्तर क्या हुआ? अख्तर बाजी, एक स्प्रे और ले लो। अब ठीक है? मैं कह रहा था ये बात मत करें, यही चाहते थे आप। ठीक हो गया? क्या कह रहे हो लड़के? आखिर मुझे मालूम होना चाहिए, माँ के अलावा बेटी किससे नजदीक होती है? हमें जरा खिलत की खबर भी सुननी चाहिए। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, माशिद ने खुदकुशी की है। नहीं की। की है, क्योंकि वो हमला थी।
झूठ है। झूठ है? फिर सच क्या है? मैं यकीन नहीं करूंगी। अम्मीजान, आप ये सोच रही हैं ना कि मुझे यकीन है? क्या ये मेरे लिए आसान बात है? हाँ, तुम खलत बरी के पास गए थे ना, ठीक कह रही हूँ? खलत हमारे घर का दामाद है, मेरा बड़ा भाई है, और खलत बरी के अलावा अगर मुझे कोई ये बात कहता तो मैं कभी भी यकीन ना करता। नाउजुबिल्ला, मेरी बेटी ने ये काम नहीं किया होगा। वो तमाम चीजें जो उसने दोनों दीवार पर चिपका रखी थी, आखिर वो क्या हैं? हर रोज डॉक्टर के पास जाती थी। जाएं और जाकर उसकी डायरी में देखें। आखिर 24-25 साल की लड़की को क्या मर्ज है जो रोजाना डॉक्टर के पास जा रही है? क्या है? वो सफेद गंदा इंसान 2 हफ्ते से गायब है। जब से मैशिद ने खुदकुशी की है, मालूम नहीं कि वो कहां है। वो भी कानूनी मेडिकल रिपोर्ट में। क्यों हंस रही हो? हाँ, क्यों हंस रही हो? क्यों? क्या उनको हमसे कोई दुश्मनी है जो वो ऐसा कर रहे हैं और हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे दुश्मन हैं क्या वो सब? हाँ, मैं अब सब समझ गया हूं। मैं भी अच्छी तरह समझ गया हूं मैशीद का लवासान जाने का मकसद। अभी समझाऊं कि सौराब चाचा क्यों कह रहे थे वो घबराई हुई थी। उसकी डायरी पढ़ी है मैंने, उसका हर मतलब समझ गया हूं मैं। अच्छा हुआ उसने खुदकुशी करी, वरना मैं खुद उसको मार देता। अच्छा, खुद मार देते? जी, हमारा घराना इस तरह की बेहयाई को बर्दाश्त नहीं करता। मैं जानती हूँ कि मैशिद डॉक्टर के पास जाती थी। मैंने खुद डॉक्टर माजिदी को बताया था। मैंने खुद उसके लिए वक्त लिया था। क्या जरूरत थी? जरूरत थी। जासूसी क्यों नहीं की? तकलीफ थी उसको। मैंने जासूसी नहीं की थी। यही तुम्हारी बड़ी गलती थी, और ये उसी गलती का नतीजा है। क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। समझ क्यों नहीं रहे? जिस वक्त वो मेरे पास आई, मुझसे मशवरा किया और डॉक्टर का पता किया, मैं उस वक्त क्या सोचती? जो लड़की हामला है वो चाहेगी ना कि सब कुछ छुपा रहे और अपनी माँ से ही मशवरा करेगी ना। जनाब दानिश्वर, अख्तर बाजी, मैंने अमीर हुसैन को यहाँ छावनी से बुलाया है। मेरे ख्याल से माशीद ने खुदकुशी नहीं की है। मैंने बहुत चाहा कि अमीर हुसैन के साथ मिलकर हकीकत को जान सकूं, लेकिन अभी अगर हकीकत का इनके बड़े भाई खलत बरी ने वजाहत कर दी है तो अब कोई बात बाकी ही नहीं बचती है। मैं अकेले ही इस राह पर निकल जाऊंगी। अगर अख्तर बाजी भी मेरी तरह सोच रही हैं कि माशीद पाक और बेगुनाह है, तो हम दोनों ही कोई हल निकाल लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, मगर कोई मसला नहीं। पहला काम जो हम करेंगे वो डॉक्टर माजिदी से मुलाकात है। यही काम है ना? हाँ हाँ। अगर डॉक्टर ने कहा कि माशीद इस तरह की मुश्किल में थी तो हम सर तस्लीम खम कर देंगे और उसकी खुदकुशी कबूल कर लेंगे। अख्तर बाजी, चलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम नहीं चाहते कि तुम आओ, हम खुद चले जाएंगे। वादा करती हूँ कि जो डॉक्टर कहेगा वो आकर बताऊंगी।